नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन और मैं हूं आपके साथ वैशाली सक्सेना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। अन्य आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान सेना के 2 जवान और एक पुलिसकर्मी घायल हुए। उन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल फिलहाल ले जाया गया है। जिले के वानीगाम वाला इलाके में आतंकियों की मौजूद होने की सूचना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन यानी तलाशी अभियान चलाया गया। एक ठिकाने में दहशतगर्दों के होने के बाद उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। कुछ आतंकी अभी भी घिरे हुए हैं। सेना की राष्ट्रीय राइफल्स सीआरपीएफ के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान इलाके में छिपे आतंकवादियों ने एडवांस सर्च पार्टी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कुछ देर तक चली क्रॉस फायरिंग के बाद इलाके में फिलहाल सन्नाटा पसर गया। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जारी रखा। शुरुआती फायरिंग में एक सेना का जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं आतंकी भी भाग निकले। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी जुड़ चुके हैं। ललन सिंह जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा पर। वानीगांव वाला इलाके में आतंकियों के मौजूद होने की सूचना के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। सर, इसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। सर, अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जब से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हुआ है और उससे पहले ऑल आउट हमारी जो ऑपरेशन सेना और सीआरपीएफ और बीएसएफ और राज्य पुलिस के साझा एक्शन चल रही है, उससे इनके वजूद को आफत हो गया है। इनका घाटी में अब होने की स्थिति खत्म होती जा रही है और यही कारण है कि लगातार वो अपने वजूद को कायम रखने के लिए इस तरह की हरकतें छोटी मोटी कर रहे हैं। लेकिन जो 2-3 दिनों से वो बारामूला, कुलगाम और शोपिया इन इलाकों में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, वो आज इसका परिणाम आपके सामने है कि इनके 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। हमारे भी 2 जवान घायल हुए हैं। लेकिन जो ये ऑपरेशन है बारामूला का, मैं बताना चाहता हूं कि बारामूला एक ऐसा जगह है जहां से एलओसी बहुत नजदीक है और ये हाईवे ऐसा हाईवे है जो श्रीनगर से हर दिन कम से कम 200 सेना और अर्धसैनिक बल की गाड़ियां इधर से मूव करती हैं। और जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा था और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी 24 घंटे और भी इसको कोऑर्डिनेट करके पूरी गहन सर्च होगी, क्योंकि उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ कुछ विस्फोटक, कुछ वेपन और आतंक के जुड़े हुए कुछ समर्थक जरूर होंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि लगातार हमारी जो ऑल आउट ऑपरेशन है, इससे इनको लगातार मार गिराया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसका कारण ये है कि एलओसी के ऊपर कई छोटे छोटे आतंकियों का ग्रुप बैठा हुआ है। इनको आईएसआईएस सुल्तान और अफगानिस्तान से पूरा पोषण और जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे लश्कर हो, एआईएम हो या और भी कोई भी तंजीम टीआरएफ हो, इन सभी के द्वारा अपने अपने ग्रुप को घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है, जिसमें पुंछ का इलाका और आजकल ड्रोन से वैशाली जी जम्मू और पंजाब के इलाके में विस्फोटक और उनके हथियार गिराए जा रहे हैं, जिससे कि सेफ जोन से ये घाटी में इंटर करके हालात को बिगाड़ सके। लेकिन जो आज बारामूला में ऑपरेशन हुआ है, अर्ली मॉर्निंग से ये लगभग 3 बजे से स्टार्ट हुआ है और इसका परिणाम भी हमारे सामने है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल आउट ऑपरेशन अभी बहुत सफलता के मार्ग पे है और भारत और कश्मीर के अंदर कोई भी संभावना नहीं है कि अब वो अपनी वजूद को स्थापित रख सके। लेकिन लगातार आतंकवाद को हमें झेलना पड़ रहा है। उसके कई कारण है। कारण नंबर 1, जो हमारे लोग वहां बैठे हैं, जो बेतुकी बयान दे रहे हैं और उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुखद स्थिति है। लेकिन अब एनआईए ने लगातार इनको चिन्हित किया है और इनके ऊपर भी हमारा फंडिंग और इन चिन्हित लोगों के ऊपर एक्शन जारी है। जी सर, कई बार हमारे सेना के जवानों ने इस तरह के लोगों को समझाया भी है जो दहशत फैलाते हैं और उन लोगों ने कई बार आत्मसमर्पण भी किया। लेकिन अब हर रोज मुठभेड़ की खबरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं, तो अब क्या कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है? आपने बहुत सही कहा कि लगातार आत्मसमर्पण तो हमारा जो फौज है और
अर्धसैनिक बल है, ये दुनिया के अंदर एक उदाहरण है। जब भी कोई ऑपरेशन होता है और इनर कॉर्डन से इनको मौके दिए जाते हैं, इनके परिवार के सदस्यों को माइक से इनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहाँ के जो प्रमुख हैं वो इनको मौका देते हैं कि आप आइए हमारे देश में जिस तरह से युवाओं का और पर्यटन का और यहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें शामिल होइए। लेकिन इनको इतनी ज्यादा मोटिवेशन और पाकिस्तान ISI का इतना ज्यादा एक रणनीति है कि ये अपनी जान गंवा जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अब समय आ गया है। आपने एक सप्ताह पहले जो हमारी विजय दिवस हुई है उसके ऊपर हमारे रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम POK के ऊपर भी अपने तिरंगा झंडा को फहराएंगे और उसकी आवश्यकता अब आ गई है। तो मैं ये कहता हूं कि अब समय आ गया है कि हमारे जो POK का एरिया है उसमें अगर जरूरत हो तो वहां पे एक हैस्टी ऑपरेशन किया जाए, जैसे कि बालाकोट और मौके पे की गई है। और इसकी आज जरूरत भी है, क्योंकि जब तक इनके पूरे ट्रेनिंग सेंटर पूरी ग्रुप को नेस्ताबूद नहीं किया जाएगा, ये छिटपुट आज 75 साल से विभाजन के बाद से जो पाकिस्तान का सोच, अब चाहे वो तुर्की से या चीन से, लेकिन अब तो अफगानिस्तान का जो आतंकवाद अलकायदा और उनके लोग हैं तालिबान के, उनकी भी मदद दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो रक्षा मंत्री का जो बयान है, संसद में जो पारित हमारे संदेश है, तो अब POK के ऊपर एक हमारी एक्टिव मतलब ऑपरेशन होनी चाहिए, जिससे कि अंदर घाटी इनका वजूद खत्म और बाहर में जो इनका मतलब सहायता, हेल्प और घुसपैठ, इनकी पूरी संभावना खत्म हो। और ये होगा, मैं आपको यकीनन बोलता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इसी लाइन पे चल रहा है जो 1971 में हुआ था। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की तब सुरक्षा बलों ने क्या कुछ जवाबी कार्रवाई की? देखिए, सुरक्षा बल हमारी जो है अर्धसैनिक बल या सेना की राष्ट्रीय राइफल, इनका एक तरीका है काम करने का। जैसे ही सटीक इंफॉर्मेशन हमें मिलता है तो हम इनके इलाके को पहले कॉर्डन करते हैं, उसको आउटर कॉर्डन बोलते हैं, और आउटर कॉर्डन के बाद एक सर्च ऑपरेशन की एक टीम होती है, जिस आधार पे हमें काम करना है उसी टाइप का इनका स्ट्रेंथ होता है, और वो इनर कॉर्डन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि इस जगह पे हाइड आउट है और यहीं पे ये आतंकवादी अपने आप को बैठ के यहाँ से एक्शन हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो कोशिश ये रहती है कि कोई सिविलियन उनके अंडर में तो नहीं है, क्योंकि जब इधर से भी गोलाबारी और फायरिंग होती है तो हमारे सिविलियन का नुकसान होने का डर रहता है। तो हमारे जो अधिकारी हैं वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वहां से सिविलियन को हटा लिया जाए, और जब पूरी सिविलियन कंफर्म हो जाती है कि साहब हट गए, तब इनके ऊपर अंतिम दम तक कोशिश होती है कि आप आत्मसमर्पण करो, और नहीं तो उसको क्लोज कॉर्डन करके और उसके बाद जरूरत के अनुसार नीड टू नो पे ऑपरेशन को फाइनल अंजाम दिया जाता है। और यही, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बारामुल्ला, शोपिया, कुलगाम, लगातार जो ये ऑल आउट ऑपरेशन में हमारी सफलता मिल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, अब इनसे बहुत दुखी हैं और वो पूरी इंफॉर्मेशन हमारी सेना और अर्धसैनिक बल को दे रहे हैं। और यही कारण है कि हम अपने ऑपरेशन में जैसे अब सफल हुए हैं, लगातार कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, और इनको चाहने के बावजूद भी अमरनाथ यात्रा के ऊपर किसी भी प्रकार का ये एक्शन नहीं कर पा रहे, चाहे वो जम्मू, पंजाब और अखनूर से लेकर पुंछ से लेकर शोपिया और कुलगाम और रजौरी तक इन्होंने पूरी कोशिश की है, घुसपैठ की भी कोशिश की है, लेकिन असफल हो रहे हैं और असफल होंगे। और अब इनकी वजूद लगभग समाप्त की तरफ है। अभी निवेश हमारी बहुत अच्छी हो रही है, वहाँ के लोग पर्यटन और अपने बेहतरी के लिए हमारे शासन और प्रशासन और हमारी फौज के साथ पूरी तौर पे साथ हो गए। तो ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में ये जो आतंकवादी या उनके संगठन या उनके समर्थक सब के सब अपने आप जमींदोज होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें एक्टिव रहना है, लोगों में जागरूकता पैदा करना है, और 300
370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद बस कुछ नेता हैं, चाहे वो PDP की हो या और भी कोई नेता, जो लगातार बेतुकी बयान देकर पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं, जो कि बहुत गलत है। लेकिन अगर जरूरत पड़े कि इनके साथ भी UPA कानूनी प्रक्रिया करके, जैसे पहले शेख अब्दुल्ला जैसे लोग नजरबंद हुए हैं, इनको भी किया जा सकता है। और जब जरूरत हो तो करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि भारत संविधान के मार्फत चलता है, न कि किसी और किसी के द्वारा चलता हो। सर, यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों को जैसे सतर्क रखा गया है, सर जम्मू कश्मीर में इस तरह की तनाव की स्थिति आखिर कब तक बनी रहेगी? देखिए मैडम, कश्मीर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको पाकिस्तान ने अपने रणनीति के आधार पर, और पहले यासीन मलिक जैसे लोग बहुत वहां इकट्ठे थे, लेकिन आपने जो पूछा है कि कब तक चले, मैं ये कहना चाहता हूं, ये बीमारी अब ऑपरेशन के नजदीक आ गई है, ये क्रोनिक स्थिति में है। अब हमारे देश की जो सरकार है वो भी बहुत सख्त है, और हमारी जो एक सिविक एक्शन है वो भी बहुत बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। तो हम अभी चारों तरफ से अपने एक्शन में हैं। तो अब इसकी एक जरूरत है कि हम LOC के ऊपर, जो कि रक्षा मंत्री साहब का स्पष्ट बयान है कि 13 से 15 अगस्त को हमारे यहाँ झंडे तिरंगा का पूरा एक माहौल बन रहा है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने वहां पे प्रांतीय एक दर्जा देने की बात सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वहां राज्य का दर्जा देकर वहां एक नए तरीके का चुनाव करके और उसको भारत के नजरों से हटा देंगे, और वो दुनिया के अंदर खास करके OIC में, इस्लामिक कंट्री में लगातार पत्र से और UNO में कई बार अपनी बयानबाजी से वो चाह रहे हैं कि पूरी इस्लामिक कंट्री को चर्चा करके भारत के खिलाफत कश्मीर के हालात को अनावश्यक रूप से लगातार छेड़ते रहे। तो भारत का बहुत साफ है कि भारत हमारा अभिन्न अंग है कश्मीर, और POK हमारा है, और जो आपने उस POK के ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ है वो ज्यादा दिन तक अब एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारे संसद में वो पारित हो चुका है। और इस चीज को मानने के लिए अब भारत किसी भी हालत में तैयार नहीं, क्योंकि POK जब तक उनके पास रहेगा, LOC के अंदर ये छेड़खानी करते रहेंगे। अब उनके साथ IS फुरसान, अब देखिए भारत के अंदर स्लीपर से PFI, SDPI पॉलिटिकल विंग के नाम पे कितना बड़ा मेडूल आपको फुलवारी शरीफ, बिहार के अंदर NIA का दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, नेपाल के बॉर्डर में लगातार PFI देश के मतलब में लगातार काम कर रही है। आज उन्होंने दिल्ली में एक सभा का आयोजन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि PFI ने कोई परमिशन हमने नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई आयोजन करते हैं मीटिंग का, तो इसके खिलाफ पूरी तौर पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कश्मीर और भारत के अंदर देशद्रोही और PFI जैसे संगठन नेपाल तक इनका नेटवर्क जा चुका है। 1100 से ज्यादा खुले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो मदरसे हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। जो फुलवारी शरीफ पटना के अंदर साफ ये पता चला है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि NIA जो है पूरी तौर पे इसका चार्ज ले चुका है और पूरी तौर पे एक्शन में है। और आप देखिए, संभल से लेकर बरेली तक यूपी में साजिश चल रहे हैं। टंवारियों के ऊपर कई बार कौमान और कई बार अनैतिक कुछ हरकतें की गई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी में माहौल बिगाड़ने की क्यों साजिश हो रही है, लेकिन लगातार नाकाम भी हो रही है। उसी तरह से बिहार में अभी कल नाथनगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के गेट के ऊपर भागलपुर का इतिहास बहुत खराब है, वहां भी बम ब्लास्ट हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर एक मोहरा है, लेकिन वो पूरी भारत में देश के आंतरिक सुरक्षा को खराब करना चाहते हैं, अव्यवस्थित करना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षा बल चौकस हैं और जरूरत पड़ेगा तो भारतीय सेना अब LOC के पार अपनी एक्शन को करेगी और सफल भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, आपका इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए समाचार नेशन के साथ। नमस्कार।